अश्वपति हमारे देश के सम्राट हैं। उनकी पत्नी महान पतिव्रता स्त्री जिनका नाम है माधवी। आज माधवी भैया बड़ी ही दुखी महलों में बैठी हुई हैं और विचार कर रही है, प्रभु हमारे घर में एक संतान होती तो कितना अच्छा होता। और भगवान से निवेदन करने लगे हैं क्या, विधाना की कैसी विचार कर रहे हैं कि प्रभु हे विधाता ऐसा कौन सा हमसे कर्म बन गया जिससे हमारे घर में कोई संतान नहीं है। भगवान किसी न किसी चीज से व्यक्ति को परिचित अवश्य रखते हैं। जिनके घर में खाने वाले हैं उनके घर में धन नहीं है, और जिनके घर में धन है उनके घर में खाने वाले नहीं है, उनके घर में संतान नहीं है। और राजा हमारे देश के ज्यादातर संतानों से ही दुखी रहते हैं। ऐसे ही महाराज अश्वपति ने विचार कर रहे, प्रभु हमारे घर में एक संतान होती, एक बिटिया ही होती जिससे हमारा नाम होता, मैं उसका दुलार करता, उससे प्रेम करता। प्रभु ऐसी कौन सी हमसे गलती बन गई जिससे हमारे घर में एक बिटिया तक नहीं है। आज इधर महाराज अश्वपति माता रानी के दरबार में जाते हैं, महारानी माधवी मैया के दरबार में जाती है और पुकार रही है, मैया मेरी विनती सुन लो। और क्या बोली, मैया हो मैया में आस लगाई है, मैया हो मैया Santa
आज इधर भैया महाराज अश्वपति और महारानी माधवी मंदिर में आवाज लगा रही है, पुकार लगा रही है कि मैया मेरी विनती सुन लो, हमारे घर में एक संतान हो जाए, हमें एक बिटिया ही दे दो, हमारे जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। माता मैं तुमसे निवेदन कर रहा हूँ, मेरी विनती सुन लो। और इसी तरह से महाराज अश्वपति और महारानी माधवी ने नियम बना लिया और माता रानी के दरबार में जाकर के रोज पूजा करने लगे हैं। और धीरे धीरे बहुत समय गुजर गया, मगर नियम महाराज अश्वपति और माधवी का नहीं टूटा। और जब काफी समय तक किसी को पुकारते हैं तो एक ना एक दिन वो हमारी पुकार सुन ही लेता है। तो मैया आज उस दरबार में प्रकट हुई और कहने लगी, महाराज चिंता ना करो, तुमने हमारी बड़ी लगन और निष्ठा के साथ में, बड़े धैर्य के साथ में तुमने जो वंदना की है, जो पूजा की है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और इसलिए मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे घर में एक कन्या का जन्म होगा। अब तो महाराज अश्वपति बड़े ही खुश हो गए कि जिस चीज की कमी थी अब वो हमारी जिंदगी में आ जाएगी, हमारी खुशियाँ लौट आएंगी, हमारे घर में कोई संतान नहीं थी, एक संतान हो जाएगी। इससे बड़ी बात क्या है। अब तो धीरे धीरे समय गुजरने लगा और एक दिन हुआ क्या भैया, बिटिया को हुई गाँव जन्म रे आजू में। बिटिया को हुई गाँव जन्म रे आजू में। राजा रानी खुशी भये मन में। तारा जब बधाई गाने बाज रही, नर नारी की खुशी की राजा भारी। हमको राजा रानी खुशी सुनो, अब तो राजा रानी खुशी सुनो, सब भैया जगदारी। सुनो सब भैया जगदारी, सुनो सब वीर जगदारी। अब तो राजा रानी खुशी सुनो, सब भैया जगदारी। इधर भैया जिस समय महाराज के महलों में बिटिया ने जन्म लिया, अब तो महाराज अश्वपति बड़े ही खुश थे कि हमारे घर में बिटिया ने जन्म लिया है और अपनी बिटिया को बड़ा दुलार कर रहे हैं। आज